हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो ये हमारे 100% श्योर टॉपिक्स की सीरीज चल रही है जिसका ये पार्ट 2 है। इसमें हम फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इस रेफरल कोड को यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आपको 10% का डिस्काउंट दिला देगा। अभी भी आपके पास टाइम है, आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको इन सारी क्लासेस की पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है और भी बहुत सारे एमसीक्यू की पीडीएफ मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं जो फ्री भी हैं, पेड भी हैं। उसके साथ साथ एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मॉडल भी चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। रिसेंट अनअकैडमी का नया इनिशिएटिव आया है जो कि 5 अप्रैल से फ्री क्लासेस हो रही हैं। 200 से ज्यादा क्लासेस होने वाली हैं 10 दिन के अंदर, तो आप यहां पे भी एनरोल कर सकते हो। और 1 अप्रैल से मेरा पूरा पेपर 1 और पूरा पेपर 2 का एक बैच लॉन्च होने वाला है जिसमें मैं कंप्लीट पूरा पेपर 1 और पेपर 2 है वो रिवाइज करवाने वाला हूं। सो बी श्योर कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है हमारे फैक्टर्स। ठीक है जी, फैक्टर्स अलग अलग तरीके के फैक्टर्स होते हैं टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल लर्निंग एज टर्म्ड एज सोशल कॉम्पिटेंसी। अब पूछा गया कि सोशल कॉम्पिटेंसी है वो कौन से फैक्टर्स की होती है। अब देखो इस तरीके के फैक्टर्स क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कभी आपको कंफ्यूज कर दें तो ऑप्शन से जाओ। अब सोसाइटी की बात हो रही है तो क्या आएगा, देखो सोशल स्किल्स का आना जरूरी है क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड है और फैमिली सपोर्ट का होना भी जरूरी है। इसका मतलब सी और डी दोनों कंफर्म है कि होंगे ही होंगे। अब देखो सी और डी एक तो यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे है। इसका मतलब ए बी सी तो हो नहीं सकता किसी भी तरीके से। ठीक है जी, क्योंकि देखो मोटिवेशन और इंटेलिजेंस को अगर आप कंपेयर करो तो इंटेलिजेंस आपका खुद का होता है। मोटिवेशन आपको नो डाउट सोसाइटी से मिल सकता है बट इंटेलिजेंस सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता। तो बी भी यहां से डिलीट हो जाएगा, बी यहां से भी डिलीट हो जाएगा। अब हमें सिर्फ ये कंपेयर करना है कि अब फैमिली सपोर्ट या फिर स्पेशल एबिलिटीज ऑफ लर्नर। ऑब्वियसली बात है स्पेशल एबिलिटीज हैं वो भी आपकी खुद की होती हैं ना कि किसी बाहर से। तो यहां पर जो मोटिवेशन है वो हो जाएगा, सोशल स्किल्स हो जाएगा वो हो जाएगा और फैमिली सपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को टारगेट कर सकते हो, आप ऑप्शंस को फिक्स करके अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, Which of the following potential factors affecting teaching are related to instructional facilities? Instructional facility की बात की जा रही है। Praise and encouragement by teachers। अब देखो इंस्ट्रक्शनल का मतलब क्या हुआ कि भाई जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज किया जा रहा है ना, जो जिससे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो उससे रिलेटेड है। अब एक बात सिंपल सी समझने की कोशिश की, यहां पे भी आप ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स रेडी मटेरियल फॉर यूज, ऑब्वियसली ये आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में आ जाएगा। दूसरा शॉर्टेज ऑफ हाई क्वालिफाइड टीचर या अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लासेस। अब क्वालिफाइड टीचर है वो टीचर से रिलेटेड है ना कि इंस्ट्रक्शनल जो फैसिलिटीज है उससे रिलेटेड। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटीज की बात हो रही है। तो यहां पर हम बात करेंगे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स की, उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ क्लासरूम्स की और प्रोएक्टिव मूव्स इन द इंटरेक्टिव प्रोसेसेस। जबकि शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर या फिर प्रेज बाय टीचर्स ये इंस्ट्रक्शनल वैरायटी में नहीं आएगा। ठीक है, नो डाउट दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बट इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड, Which of the following are hindering factors in effective teaching? इफेक्टिव टीचिंग में कौन कौन से हिंड्रेंस बनते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सेल्फ एफिकेसी, सब्जेक्ट नॉलेज, लो एबिलिटी एंड विलिंगनेस लेवल ऑफ टीचर, लैक ऑफ प्लानिंग। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव अब वो आप निकाल सकते हो। अब चाहे तो पॉजिटिव निकाल दो चाहे नेगेटिव निकाल दो कि हमें कौन से अफेक्ट करते हैं। जो हिंड्रेंस है मतलब नेगेटिव फैक्टर्स बताने। ऑब्वियसली बात है अगर लो एबिलिटी है या लैक ऑफ प्लानिंग है तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। मतलब हमें सिर्फ इसमें से नेगेटिव पॉइंट्स को देखने हैं। देखो ये तो आपके दोनों पॉजिटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव निकाल लेते हैं क्योंकि हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पा रहा। नेक्स्ट, Which of the following factors specify the teaching? For your answer, select the code given below. Following specify the factors affecting teaching. कौन से टीचर टीचिंग को अफेक्ट कर रहे हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स बिल्कुल होगा। स्कूल कम्युनिटी लिंकेज कोई सीन नहीं है। इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट्स नहीं होगा। सब्जेक्ट नॉलेज है बिल्कुल होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करिकुलर एक्टिविटीज को आप मान सकते हो और वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ अ टीचर, तो ये भी आपका हो सकता है। तो या तो आप ऑप्शंस को डिलीट कर दो
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं ये नहीं होगा, तो बी को यहां से भी डिलीट कर दिया था, बी को यहां से भी डिलीट कर दिया। और स्कूल में टीचर्स के इंटरेस्ट, पेरेंट्स के इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, तो सी भी यहां से आप क्या कर सकते हो, डिलीट, ऑलरेडी हो चुका है। सब्जेक्ट नॉलेज टीचर की आएगी ही आएगी। फ्रीक्वेंसी ऑर्गेनाइजिंग को-करिकुलर एक्टिविटीज या फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसमें से जो टीचर के वर्बल स्किल्स हैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, तो इन्होंने करिकुलर एक्टिविटीज को कंसीडर नहीं किया है। सो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ए, डी और एफ हो जाएगा। जहां पर बहुत सारी ऑप्शंस आती है ना, याद रखिए जहां पे जिस ऑप्शन में, जिस क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है ना, उसको बनाना सबसे आसान होता है। बस आपको ऑप्शन के साथ खेलना आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द इंस्टीट्यूशन, कौन से पॉजिटिव होंगे? द एक्सटेंट टू विच टीचर मेक्स क्लियर प्रेजेंटेशन, द स्कोप ऑफ शेयरिंग एंड ओपन डिस्कशन विद इन द क्लासरूम, टीचर्स मास्टरी ऑफ द कंटेंट, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्स और अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर एंड हिज गाइडेंस। तो हमें ये बताया हुआ है कि जो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट है वो इसमें से कौन सा क्रिएट किया जाएगा। अब नो डाउट इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो लर्निंग एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो जब हम लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो हम उस तरीके के फैक्टर्स को देखते हैं जहां पर इंगेजमेंट हो। क्योंकि देखो क्लियर प्रेजेंटेशन है, अगर आप इसको क्लासरूम के साथ, डिस्कशन के साथ कंपेयर करोगे तो आपका डिस्कशन ज्यादा मैटर करेगा। टीचर्स मास्टरी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, बट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या फिर स्टूडेंट के लिए प्रोस्पेक्टिव से देखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे नो डाउट ये क्वेश्चन सही तरीके से फ्रेम नहीं किया गया है, बट फिर भी हम इसको आंसर निकाल सकते हैं कि जो सेकंड और फोर्थ है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नो डाउट इसमें कुछ और ऑप्शंस का ऐड होना जरूरी था। नेक्स्ट, which of the following classroom related factor influence effectiveness of teacher? Effectiveness of teacher, prior task related behavior of students, adherence to linear pattern of communication, socio-economic status of family। अब देखो ये इसका कोई सीन नहीं होता, inappropriate use टेक्नोलॉजी का रिसोर्सेज बाय द टीचर या कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब या तो आप ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हो कि ई तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा और जो सी है वो भी आपका किसी तरीके से नहीं आएगा। सो ए, बी और डी ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बिहेवियर, टीचर स्टूडेंट्स के बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है, कम्युनिटी पैटर्न के बारे में बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं अगर वो टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज नहीं कर रहा तो वहां पे भी टीचिंग, मतलब यहां पे बताया हुआ ना जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो दोनों चीजों को कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट, दैट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, कौन सा टीचिंग की इफेक्टिवनेस को कंट्रीब्यूट नहीं करता? सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ अ टीचर, टीचर कहां से आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टीचर स्किल इन फेसिंग द स्टूडेंट्स, टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, इसका कोई सीन नहीं रह जाता। सो पर्सनल कॉन्टैक्ट को यहां पे कंसीडर किया गया है, बट ऑप्शन को अगर आप डिलीट करोगे तो यहां पे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, ये डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट लिखा हुआ था ना, तो ये भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। सो ए और स्किल्स इन फेसिंग द प्लीजिंग द स्टूडेंट्स, ये नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव फैक्टर्स को बाहर निकाल देना था और पूछा गया था डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट की जो इफेक्टिवनेस पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। नेक्स्ट, चूज द फैक्टर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स एडवर्सली। लो सेल्फ एफिकेसी, ये सेल्फ है, बिलीफ इन गॉड, इंडिफरेंस एटीट्यूड टुवर्ड पॉलिटिक्स या टीचर्स लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अब देखो एक बात सिंपल सी समझने की कोशिश कीजिए, अगर उसका बिलीफ है गॉड में या पॉलिटिक्स के बारे में व्यूज है तो उसका उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई वो उसका जो गॉड में बिलीफ है वो वाला, या फिर उसका पॉलिटिक्स के साथ जो भी उसका इंटरेक्शन हो रहा है उसको आप साइड कर दोगे। तो अगर उसकी लो एफिकेसी है, उसको खुद में भरोसा नहीं है, तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, और जो टीचर की एक्सपेक्टेशन है अगर वो स्टूडेंट से कम है तो भी वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। राइट, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स does not contribute to assessment bias, assessment bias को contribute नहीं करते। when language of test and test is different from the language of student, answer the support middle class values, or if assessment procedure are flexible and diverse to make disadvantaged students comfortable, and objective test for assessing abstract reasoning for the student। मतलब इसमें से कौन सा बताया है कि जिससे assessment bias नहीं आएगा। अब यहां पे भी bias आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, बट अगर वो फ्लेक्सिबल है और जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंफर्टेबल बनाया जाएगा तो वो बायसनेस की बात नहीं की जाती। सो यहां पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज डिटरमाइंड बाय, एक स्टूडेंट की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, फिजिक या फिर जेंडर।
तो ऑब्वियसली बात है कि भाई यहाँ पे इंटेलिजेंस और मोटिवेशन को ही फोकस करोगे, वो कैसा दिखता है या उसका जेंडर क्या है उसके बारे में तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो देखिए मैंने ये सारे क्वेश्चन निकाले हैं, और भी क्वेश्चन होंगे, बट अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको एक अप्रोच समझ आ रही है, आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये एक सीरीज है, वो अल्टरनेटिव डे पे आपके लिए आती रहेगी। 25 टॉपिक मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पे इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए आप तलवीर एस रेफरल कोड को यूज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक है वो जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।